जय हिंद। आज का अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी के हम करेंगे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बड़े ही सिंपल तरीके से बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत ही अच्छे सवाल होंगे सारे के सारे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ दिखा देता हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि क्वेश्चन के द्वारा बता देता हूँ मैं कि ये हाइट, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल लेवल, समतल जिसे अपन प्लेन कहते हैं। ठीक है, पहला सवाल करते हैं अपन। एक जहाज के ऊपरी भाग से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री यदि वह 150 मीटर ऊंचा है तो जहाज की नाव से दूरी। देखिए भाई, 60 डिग्री, 150 मीटर ऊंचाई है। 60 के सामने ये 30 होगा, 60 के सामने 150 तो 30 के सामने 150 बाई रूट 3, 150 बाई रूट 3। सोल्व करेंगे अपन 150 रूट 3 बटे रूट 3 इंटू रूट 3। ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट नहीं करना आपको, ये 3 हो जाएगा तो 3 से ये 50 टाइम्स कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, यदि ये 30 के सामने h है तो 60 के सामने √3/3 इंटू एच होगा, या 60 के सामने h है तो 30 के सामने h/√3 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। और यदि दोनों 45-45 है तो ये भी h होगा और ये भी h होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक 12 मीटर की छड़ एक दीवार से के सबसे ऊपरी हिस्से को छूती है। यदि यह धरातल से 60 डिग्री बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताओ। देखिए भाई, ये दीवार है और एक 12 मीटर की छड़ है। ये 12 मीटर की छड़ है जो दीवार को छूती है, धरातल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? 60 का। दो तरीके हैं, या तो मैं इसको h मान लूँ तो 30 होगा ये, और 30 के सामने h/√3 आ जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, h² प्लस h²/3 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। ये होगा 4h² बराबर 144। इसको काटोगे आप तो ये जाएगा 36, और h² का मान आ गया 36 इंटू 3, तो h का मान आएगा भाई 6√3। 6√3 h का मान आएगा 6√3। एक तरीका तो ये आप पाइथागोरस लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने ये किया, ये 60, ये 12 है, तो आप ये निकाल सकते हो किससे? tan 60 इक्वल टू h, 12 है, 12 है, ये था 12 है, ये h था, तो मैं साइन निकाल सकता हूँ। साइन 60 h/12 है। साइन 60 होता है भाई √3/2, √3/2 बराबर h/12 है 6, तो h का मान आ गया 6√3। दोनों तरीके बता दिए मैंने, आप कैसे भी निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक खंबे की लंबाई 2√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई जमीन पर 2 मीटर है। देखिए भाई, ये कोई खंबा है, ये 2√3 मीटर ऊंचा है, ये 2 मीटर इसकी छाया की लंबाई है। ये थीटा, तो थीटा आएगा भाई tan थीटा इक्वल टू 2√3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, सूरज का अवनमन कोण पूछ रहा है, ये तो आया है उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल आया है, तो ये कितना होगा भाई? 30 डिग्री। आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। इस सवाल में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 60 डिग्री आंसर करके आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक आदमी की छाया की लंबाई x जबकि
जबकि सूरज का उन्नयन कोण 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो छाया की लंबाई x, तो ये भी x होगा। अब छाया की लंबाई बढ़ा दी जाती है, कितनी भाई? √3x माइनस x। यहाँ से यहाँ तक मुझे बता सकते हो आप कितनी होगी? या √3x होगी क्या? -x से +x कट जाएगा। अब कह रहा है कि ये वाला एंगल बताना है, तो बताओ भाई tan थीटा इक्वल टू x/√3x। x कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पेन चेंज कर लेते हैं। ये एक खंबे की ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, ये लो भाई, ये ऊंचाई और ये छाया √2, ये 1, ये थीटा पूछ रहा है। tan थीटा इक्वल टू होगा 1/√2। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर 30 है, 45 है, 60 है। अब tan थीटा का मान 1/√2, 30, 60, 45 तो है नहीं। अब हमें नहीं पता कितने डिग्री का होगा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है डी। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी, कि इनके अलावा होगा 30, 45, 60 के अलावा कुछ भी होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी एक खंबे पर खड़ा है, देखता है एक नाव नदी से उसकी तरफ 10 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है। खंबे पे खड़ा है भाई, यहाँ पे एक नाव है, ये लो 30 डिग्री का कोण बना रही है। जब वह 10 मिनट के बाद देखता है तो यही कोण 60 डिग्री हो जाता है। एक चीज़ तो ये, जब एंगल 30 से 60 होता है तो ये वाला टाइम आधा हो जाता है, ये 10 मिनट तो ये 5 मिनट। उत्तर तो कितना आ गया? 5 मिनट। लेकिन अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। कैसे? देखिए ये बता रहा हूं मैं। ये 30, ये 60। मैं कह रहा हूँ ये दूरी मेरे पास 10√3 है। 10√3 मान लो, 100√3 मान लो। मैंने √3 क्यों माना? क्योंकि ये 30 और 60 में और 10 में मान √3 का मल्टीपल ही होता है, या एक होगा या √3 का मान मल्टीपल होगा नॉर्मली। फिर मैंने कहा कि 30 के सामने 10√3 है तो 60 के सामने 10√3 गुणा √3 गुणा होगा, तो मेरे पास ये दूरी आ गई 30। ये दूरी कितनी आ गई भाई? 30। अब 60 के सामने 10√3 है तो 30 के सामने मैंने बताया था h/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा 10। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई? पेन बदल के बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई? 20। 20 को 10 मिनट में चलता है तो 10 को 5 मिनट में नहीं चल देगा। 10 को कितने मिनट में? 5 मिनट में। यही आंसर था तुम्हारा, यही आंसर था। अब समझ आ गया होगा, दोनों तरीके बता दिए मैंने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी ध्वज दंड होता है भाई, फ्लैग, झंडा के छोर का उन्नयन कोण उसके आधार से 5 मीटर दूरी पर। ये लो भाई, ये आधार है, ये 5 मीटर दूरी है और ये कोण 75 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? 75 डिग्री। इसकी एच, ये लंबाई चाहिए हमें। ये tan 75 इक्वल टू भाई h/5। tan 75 का मान होता है 2 + √3/5। h का मान चाहिए tan + 5√3। 5 और √3 का मान 1.71, ये आएगा 8.51। टोटल हो जाएगा भाई 18.5 ऐसे कुछ। और ये पूछ रहा है कि लगभग मान कितना होगा भाई? 19 मीटर। कितना भाई? 19 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। एक 15 मीटर ऊंचे आधार से 15 मीटर, देखना भाई, ये 15 और ये 15, अगर ये 15 है तो ये 45 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वैसे निकाल भी सकते हो आप।
टेन थीटा, ऐसे मुंह की तरफ देखने लग जाते हो। 15/15 ये कट गया 1। थीटा का मान जब 45 रखूंगा तभी तो 1 आता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक 15 मीटर ऊंची मीनार भूमि पृष्ठ पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। भूमि पृष्ठ से, ये लो भाई, ये 15 मीटर दीवार है। इसको सही तरीके से बनाने दो भाई। ये 15 मीटर दीवार है और ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स दूरी चाहिए। 30 के सामने 15 तो 60 के सामने 15√3। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जो मैंने पहले सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट लागू है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 8 मीटर है और इसकी छाया 8√3 मीटर है, तो क्षण का अवनमन कोण। देखना भाई, ये 8, ये 8√3, टेन थीटा इक्वल टू 8/8√3, 8 से 8 और ये 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया भाई? 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये आज के आपके थे 10 सवाल और ये लास्ट में देख लो आप, एफिल टावर है। क्या है भाई? एफिल टावर। जिसने नहीं देखा वो देख लो। जिसको एलिवेशन एंगल और हॉरिजेंटल लेवल इनमें कोई समस्या है तो वो भी देख लो। उम्मीद करता हूँ आप आज के ये 10 सवाल आपको समझ आए होंगे। चलिए विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड होने से पहले सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। छोरो, जय हिंद, वंदे मातरम।